अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी। आपको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 5 जगहों पर हमें जाने से मना फरमाया, आज आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे और ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही हैरानकुन साबित होगी। दोस्तों, आज बात करते हैं हम अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज से 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कही हुई बात सच साबित हो रही है। आज के इस जदीद दौर में जहाँ कंप्यूटर ने अपना राज कायम किया हुआ है, जहाँ रोबोटिक टेक्निक्स हैं, जहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसने ज़िंदगी को बहुत आसान तरीन बना दिया है, इस जदीद दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कही हुई बात सच साबित हो रही है। चाहे इसको कोई माने या ना माने, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि कुरान पाक में जो भी बातें कही गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बातें कहीं, आज के दौर में वो हकीकत बन चुकी हैं और वो सच साबित हो रही हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 5 जगहों पर जाने से मना फरमाया, उन 5 जगहों का आज हम जिक्र करेंगे और ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही आपके नॉलेज में इजाफा करेगी और बड़ी हैरानकुन भी होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी जगह हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया। तो उसमें सबसे पहले सऊदी अरब का एक शहर है मदीना। मदीना से तकरीबन जो है 380 किलोमीटर दूर एक वीरान शहर आबाद है ऊला। ऊला जो है ये एक ऐसा शहर है जिसमें आज से तकरीबन 5000 साल पहले एक कौम जो है सबूत आबाद हुई और ये बहुत ही बुलंद बाला मजबूत जो है जिसामत वाली कौम थी, जो कि अपने ताकत के नशे में बहुत चूर थी। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जो है इनका नबी चुना और उन्होंने अपनी अंत तक मेहनत की कि इस कौम की वो तबलीग कर सके, लेकिन इस कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कोई भी बात ना मानी और वो उनके अनकारी हो गए। बहुत दफ़ा कोशिश करने पर भी वो जो कौम है उसको हदायत ना मिल सकी और वो नाफरमानी करते रहे अल्लाह ताला के अहकामात की। तो फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल किया। ये एक ऐसा शहर है ऊला जिसमें बहुत बुलंद बाला इमारतें हैं और जब इस पर अजाब नाजिल हुआ है, जहाँ पे आंधी तूफ़ान आते हैं, तो वहाँ पर यह कौम जो है बिल्कुल गर्क हो जाती है और ये शहर एक खंडर का मंजर जाहिर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस राह से गुजर हुआ तो आपने अपने सहाबा किराम से कहा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ना खाई जाए। आपने उनको यहाँ पर खाने से मना फरमाया और कहा कि यहाँ पर इस शहर में आपने कभी भी क़याम नहीं करना, क्योंकि ये वो ऐसी कौम है, ये ऊला शहर में ये एक ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब भेजा था और ये कौम जो है ये इस्लाम के अहकामात, अल्लाह ताला के अहकामात के इनकारी थे। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को यहाँ पर खाने पीने और यहाँ पे आने से मना फरमाया। तो ये ऊला जो है शहर के बारे में, जो कि आप दिखाई भी दे रहा है, इस शहर में आने से मना फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आपका गुज़र इस बस्ती से हो, हिजर की बस्ती से जब भी आप गुजरो तो क्रिया जारी करते हुए गुजरो और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो, क्योंकि ये कौम जो है यहाँ पर अजाब का शिकार हुई। ऐसा ना हो कि जब आपका पड़ाव यहाँ पे हो तो आप भी अजाब का शिकार हो जाए। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि यहाँ पर खाने पीने की ममानत है और यहाँ से जल्द अज जल्द सफ़र करें, किसी और जगह पर जाकर पड़ाव डालें और यहाँ से आप लोगों को मूव करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, दूसरी जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया वो है प्लेस ऑफ प्लेग, यानी कि वो जहाँ पर वबाई अमराज हैं। आज के दौर में आप देखते हैं कि डेंगू वायरस, कोरोना वायरस जैसे अमराज जो हैं वो फैल रहे हैं और ये वायरसेस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेज़ी के साथ मुंतकिल होते हैं और ये देखते देखते जो है कई लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। अभी हमने 2020 में 2018, 19, 20 के हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस ने बहुत से ममालिक को अपनी लपेट में लिया और लाखों लोग जो हैं वो अमवात का शिकार हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इलाकों में मत जाओ जहाँ पर वबाई अमराज फैल रहे हों, वहाँ पर सफ़र करने से गुरेज फरमाया। और आपने कहा कि अगर कहीं किसी इलाके में आप मौजूद हैं और वहाँ पर वबाई अमराज फूट पड़े तो आपने वहाँ से नकल मकानी नहीं करनी, डर के वहाँ से नहीं भागना। इट मीन्स दैट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम इलाकों में सफ़र करने से मना फरमाया जहाँ पर वबाई अमराज का सुने कि वहाँ वबाई अमराज वायरसेस फैल रहे हैं। और ये भी कहा साथ साथ कि आप जिस इलाके में मौजूद हों, अगर वहाँ पे वबाई अमराज, कोई भी वबाई मर्ज़ फूट पड़े तो आपने वहाँ से डर के नकल मकानी नहीं करनी। 230 जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया वो है पब्लिक वाशरूम्स। अवामी बैतुल खुला जो है
ये अगर मैं पुराने दौर की बात करूं, क्योंकि बुतों का दौर था और वहाँ पर जो है जहालियत, ज़माना जहालियत के अंदर मर्द औरत जो है वो बग़ैर कपड़ों के नहाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप तहमत बांध कर, मंजला बांध कर जो है वो नहा सकते हैं, लेकिन जो है बेपर्दगी से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द जो है और औरत को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इन हमाम का जो है वो इस्तेमाल मना फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्द औरत पर लाजिम है, और कुरान और सुन्नत में भी ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और ये पब्लिक वाशरूम्स पर जो है वो बैतुल खला इस्तेमाल करना, गुस्ल करना, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नंबर 4 पे आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कभी भी पामिस्ट जो है नजूमी, एस्ट्रोनॉमी, इनके पास ना जाएं। बहुत से लोग जो हैं ये गलती करते हैं, शिर्क करते हैं। वो अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए इन पखंडी जो है वो पामिस्ट के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आया बताइए कि हमारा फ्यूचर में हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा ये ईमान है, आने वाला कल जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक को पता है और वही गायब का इल्म रखते हैं। इन नजूमियों के पास जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान और हदीस में बहुत सी ऐसी हदीस हैं जहाँ पे कहा गया कि जो लोग भी इनके पास जाते हैं उनकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। दोस्तों, फिर आपको ईमान जो है वो अपना ताज़ा रखना चाहिए, नमाज और सुन्नत के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी, सुन्नत और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। और यही हमारा ईमान है कि आने वाला कल सिर्फ उसकी हिकमत क्या है, उसका हमारा मुस्तकबिल क्या है, वो सिर्फ एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह ताला, जिसको इस सब का गायब का इल्म है। जी दोस्तों, 5वीं जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया वो है आइडियोलॉजी। दोस्तों, आइडियोलॉजी का मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत से मज़ाहिब के लोग आबाद हैं और वो अपनी रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। बीइंग अ मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपने दीन इस्लाम के मुताबिक और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम ज़िंदगी बसर करें। तो दोस्तों, ये वो 5 जगह थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया, और आज भी इस दौर में भी ये बातें सच साबित हुई और हमें भी इन अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। अगर कोई जगह रह गई है जो कि हमारे इल्म में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि हम भी जो है इससे अपडेट हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ऐसी मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।